कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जहां युद्ध के लिए हर योद्धा तैयार खड़ा था, अर्जुन के मन में एक और ही युद्ध चल रहा था। वह सोच रहा था, क्या मेरे भीतर की अशांति का कोई अंत है? क्या मैं इस बंधन से मुक्त होकर सच्ची शांति पा सकता हूं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म संयम का ऐसा गूढ़ ज्ञान दिया जो न केवल युद्ध के समय बल्कि जीवन के हर क्षण में उसे शांत और संतुलित रहने का मार्ग दिखा सके। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे आप भी अपने मन और आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन के हर संघर्ष में विजयी हो सकते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जहां हर दिशा में शंख और युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे, अर्जुन का मन एक अलग ही युद्ध से घिरा हुआ था। वह सोच रहा था, यह युद्ध तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे भीतर जो अशांति है उसे कैसे हराऊं? क्या मेरी आत्मा को कभी शांति मिलेगी? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। वे समझ गए कि अर्जुन का प्रश्न केवल इस युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर मानव की उस जिज्ञासा का प्रतीक है जो अपने मन और आत्मा को शांत करना चाहता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, सच्ची शांति तब मिलती है जब व्यक्ति आत्मा के साथ जुड़ जाता है, और आत्मा के साथ जुड़ने का मार्ग है आत्मसंयम। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, माधव, यह आत्मसंयम क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि मैं अपने सभी इच्छाओं और भावनाओं को त्याग दूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, आत्मसंयम का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने भावनाओं को दबा दो। इसका अर्थ है कि तुम अपने मन को अपने नियंत्रण में रखो। वह व्यक्ति जिसे अपने मन पर विजय प्राप्त हो गई है, वही सच्चा योगी है। कृष्ण ने एक दृष्टांत देकर समझाया। सोचो, एक चंद्रमा जो शांत और स्थिर झील में प्रतिबिंबित होता है। यदि झील अशांत हो तो चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देगा। वैसे ही यदि तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हारी आत्मा का प्रकाश तुम्हें कभी महसूस नहीं होगा। आत्मसंयम वह है जो इस झील को शांत करता है। अर्जुन ने गंभीरता से सुना। उसने पूछा, माधव, यह झील को शांत करने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, आत्मसंयम का मार्ग ध्यान से होकर जाता है। जब व्यक्ति अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और बाहरी संसार से अपने आप को अलग करता है, तभी वह आत्मा के साथ जुड़ सकता है। कृष्ण ने आगे कहा, ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति न तो अधिक खाता है, न ही अधिक सोता है, न वह अधिक जागता है, न ही अधिक आलस्य करता है। वह संतुलन में रहता है। आत्मसंयम का पहला चरण यह है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाओ। अर्जुन ने पूछा, माधव, ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाए? श्री कृष्ण ने समझाया, हे पार्थ, एक शांत स्थान चुनो, अपने शरीर को स्थिर रखो और अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करो। अपने मन को सांसों के साथ जोड़ो। जब तुम अपने मन को स्थिर करोगे तो आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होगा। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति आत्म संयम के मार्ग पर चलता है, वह हर परिस्थिति में समान रहता है। उसे न सफलता का गर्व होता है और न असफलता का दुख। वह सर्दी गर्मी, सुख दुख हर स्थिति में स्थिर रहता है। अर्जुन को यह सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर का एक द्वंद्व शांत हो गया हो। उसने कहा, हे माधव, यदि मैं आत्म संयम का अभ्यास करूं, तो क्या मैं इस युद्ध में और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सफलता वही है जो तुम्हें शांति दे। आत्म संयम तुम्हें न केवल इस युद्ध में बल्कि जीवन के हर युद्ध में विजयी बनाएगा। याद रखो अर्जुन, आत्म संयम से बड़ा कोई विजय नहीं। कृष्ण ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हे अर्जुन, आत्म संयम का मार्ग कठिन है, परंतु जो व्यक्ति इस पर चलता है वह जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा की शांति ही सच्चा आनंद है, और जो इस आनंद को प्राप्त करता है वही सच्चा योगी है। अर्जुन के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। उसने समझ लिया था कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन और आत्मा को नियंत्रित करने से मिलती है। उसने ठान लिया कि वह आत्म संयम के इस मार्ग पर चलेगा और अपनी आत्मा को मुक्त करेगा। तो यह थी आत्म संयम योग की कथा। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है
जो जीवन के संघर्षों में शांति और स्थिरता की तलाश कर रहा है। यदि आप भी अपने जीवन में आत्म संयम को अपनाना चाहते हैं, तो इस ज्ञान को आत्मसात करें। अगले अध्याय में देखिए, जब श्री कृष्ण भक्ति योग का मर्म सिखाते हैं।